नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था सर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए, एडवांस लेवल की जिसमें वोकैबुलरी हो, तो वही मैंने आज की है। थोड़ी सी आज की स्टोरी में आपको एडवांस लेवल की वोकैबुलरी मिलने वाली है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा है, वैसे भी हमेशा लेकर बैठा ही करें ताकि आपको हर बार ऐसे नए नए वर्ड्स मीनिंग जानने को मिलता है, उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जानने को मिलता है और आप लोग की अलग ही डिक्शनरी तैयार हो जाती है जिसमें आप लोगों के लिए जो हार्ड वर्ड है वो आपको मिलेगा। आपको ऐसे डिक्शनरी कहीं भी नहीं मिलने वाली कि भाई जो वर्ड मेरे लिए हार्ड है आप बना के दो, ऐसे कोई नहीं बना सकता है, कोई आपका एआई भी नहीं बना सकता है। आप अपनी ये जो हार्ड वर्ड की जो आपकी आप बोल सकते हैं कि डिक्शनरी वो आप खुद बना सकते हैं, तो फिर आपको जो हार्ड लगता है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर याद होते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्राइस ऑफ एरोगेंस, अहंकार की कीमत। प्राइस यानी होती है कीमत, अहंकार यानी मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, घमंड होता है वैसे ही। तो वंस एक बार इन अ डिस्टेंट लैंड, इन यानी में, डिस्टेंट लैंड होता है एक दूरस्थ देश में, डिस्टेंट है दूरस्थ, दूर के देश में। देयर लिव्ड, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, लिव्ड रहता था एक, है ना, एक क्या रहता था, देखिए यहां पर ये आपने सुना है पहले भी, जिसे नहीं सुना है वो लोग अब लिख लेंगे रिनॉन्ड, है ना। रिनॉन्ड, रिनॉन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। आर्किटेक्ट, वास्तुकार, जो लोग घर वगैरह बनाते हैं उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। नेम, नामक। डेरियस, तो डेरियस नाम के प्रसिद्ध वास्तुकार रहता था। हिज नेम वॉज, उसका नाम था, उसका नाम क्या था, साइनोनिमस, है ना। साइनोनिमस का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची था। जैसे बोलते हैं ना सूरज को और क्या क्या बोलते हैं, भाई सूरज को रवि बोलते हैं, दिनकर भास्कर बोलते हैं, वैसे ही इसे हम पर्यायवाची कहते हैं हिंदी में, तो उसे पर्याय कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइनोनिमस। विथ ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का मतलब होता है जो हम कहते हैं ना कि उनके प्रतिभा, बुद्धि, तो उसका नाम प्रतिभा का पर्याय था, बुद्धि का पर्याय था। मतलब सोचो उसका नाम ऐसे था कि भाई किसी का बोले कुशलता किसको बोलते हैं, बुद्धि किसको बोलते हैं, होशियार किसको बोलते हैं, तो बोलते थे डेरियस, यानी देखो ऐसा नाम उसका प्रसिद्ध हो गया था, है ना। ठीक है, बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कोई भाई का नाम बताओ, तो बोलते भाई में सबसे फेमस कौन है, तुरंत जैसे रामायण की कथा आती तुरंत मतलब भरत, लक्ष्मण, ऐसे इनका नाम पर्याय था। एंड किंग्स फ्रॉम फार एंड वाइड, और किंग्स यानी राजा, बहुत सारे राजा, फ्रॉम यानी से, फार एंड वाइड यानी दूर दूर से, उसे फार एंड वाइड कहते हैं। सॉर्ट हिज टैलेंट, सॉर्ट, अब देखिए सॉर्ट यानी क्या होता है, खोज में, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉर्ट, SOUGHT, हिज टैलेंट्स। ठीक है, तो सॉर्ट यानी मांगना भी होता है, खोजना भी होता है, तो उसके टैलेंट्स यानी प्रतिभा की तलाश में। टू इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, क्या करने के लिए, मॉन्यूमेंट्स यानी होते हैं स्मारक, एंड प्लेसेस, सॉरी पैलेसेस लिखा हुआ है, सॉरी पैलेसेस, देखिए कितना अंतर होता है प्लेसेस और पैलेसेस में। प्लेस यानी जगह होता है, पैलेसेस यानी महलों को बोलते हैं। मॉन्यूमेंट स्मारक, किसी के स्मारक में कोई है ना, जैसे ताजमहल बनाए थे, कोई है ना, अलग अलग आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे। इस पर राम सेतु जो है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के स्मारक में समझ लिए बना हुआ है, वहाँ का जो पुल है। दैट वुड स्टैंड फॉर मिलेनिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि उनकी प्रतिभा की खोज में, ताकि वे ऐसे स्मारक और महल बना सके, ताकि वे है ना क्या हो सके, हजारों वर्षों तक, मिलेनिया ना हजारों वर्षों तक, वुड स्टैंड खड़े रह सके, ऐसे यूज किया जाएगा। डेरियस हाउएवर हैड अलाउड हिज जीनियस टू इन्फ्लेट हिज ईगो, है ना, हाउएवर यानी हालांकि, डेनियस हालांकि, हैड अलाउड हिज जीनियस टू इन्फ्लेट हिज ईगो, यानी कि होता है डेरियस ने प्रतिभा को, अपने अहंकार को बढ़ाने की अनुमति दी, ऐसे होगा। हालांकि उसने क्या किया, अनुमति दी अपने जो जीनियस यानी प्रतिभा को, इन्फ्लेट यानी होता है बढ़ाने का, हिज ईगो अपने अहंकार को। देखो उसने क्या किया, इसका मतलब आप समझेंगे कि उसने अपने प्रतिभा से क्या किया, अपने अहंकार को बढ़ाने का अनुमति दे दी कि ठीक है भाई मेरी प्रतिभा इतनी अच्छी है, घमंड आ रहा है मेरे में, क्या बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है बढ़ने दो, ऐसे होगा इसका मतलब। हिज ईगो अपने अहंकार को। एंड सून और जल्दी, हिज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी लिखा हुआ है, हाँ उसकी, अब यहां पे आप देखेंगे
आपको 2-3 नया वर्ड मिलने वाला है। क्लियर है? और उसकी ह्यूमिलिटी विथर्ड है ना, विदर्ड मतलब कहते हैं विदर्ड है ना, विदर्ड बीनीथ द वेट ऑफ हिज एरोगेंस। देखिए यहाँ पे बहुत, मैंने बताया ना एडवांस लेवल की यहाँ पे सेंटेंस का यूज किया गया, पूरा सेंटेंस ही एडवांस लेवल का बोल सकते हैं, यानी इसका बहुत ही गहरा अर्थ है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा अर्थ है। तो उसने क्या किया, जल्दी ही उसकी जो बीनीथ द वेट ऑफ हिज एरोगेंस, यानी उसकी जो विनम्रता, ह्यूमिलिटी विनम्रता है ना, विथ हर्ट, बीनीथ यानी होता है के नीचे, किसी के नीचे को हम बीनीथ कहते हैं, टच रहता है उसे बीनीथ, टच नहीं है तो अंडर बोलते हैं, प्रेपोजिशन जो कहा जाता है। वेट वजन ऑफ हिज एरोगेंस यानी उसके अहंकार के तले, उनके अहंकार के बोझ तले विनम्रता क्या हो गई थी, मुरझा गई, उसकी विनम्रता मुरझा गई। तो यहाँ पे आपको नया नया वर्ड मिला, ह्यूमिलिटी यानी क्या होता है, विनम्रता। विद हर्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, है ना, मलिन हो जाना, मुरझा जाना, उससे विदर्भ। बीनीथ यानी होता है के नीचे, किसी के नीचे, मान लीजिए ये कोई सामान है ना, कोई पत्थर है, उसके नीचे बिल्कुल टच हुआ है, इसके नीचे कोई फूल है मान लीजिए, इसके टच हुआ है तो हम बीनीथ बोलेंगे। अंडर नहीं बोले, अंडर कब होगा, मान लीजिए टेबल है, इसके नीचे मान लीजिए कोई बॉल रखा हुआ है, इससे टच नहीं है टेबल से, तब अंडर द टेबल बोलेंगे। बट इस टेबल से मान लीजिए बॉल टच छुआ हुआ है, तब यहाँ पे बीनीथ का यूज करते हैं प्रपोजिशन में, है ना, आप सभी जानते हैं इस प्रकार का यूज किया था, बीनीथ का यूज कर, टच है तो वही बोल रहा है। वेट ऑफ हिज एरोगेंस, एरोगेंस यानी कहता है अहंकार। देखिए एडवांस है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना भी पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जल्द ही उसकी विनम्रता उसके अहंकार के बोझ तले मुरझा गई, यानी जो अच्छा विनम्र रहता था पहले, आइए सर बैठिए, ये सब गया, विनम्रता खत्म हो गई, अहंकार ने वो सब चीज खत्म कर दिया। ही वॉज, है ना, वो था, क्या था, कमीशन बाय अ वेल्थी, कमीशन बाय अ वेल्थी। तो यहां पे देखिए कमीशन लिखा हुआ है, तो अब ये कमीशन का मतलब यहां पे क्या निकालेंगे, बाय वेल्थी, बट लेकिन ही वॉज कमीशन, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कमीशन, यानी क्या बोलना चाहिए हिंदी में, जैसे नियुक्त करना, है ना, उसे हम नियुक्त करना बोलते हैं, किसी काम पर रखना। वैसे तो इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, जैसे है ना, प्रमाणित करना, मान्यता प्राप्त देना किसी को, है ना, सादे अधिकार देना, उसे हम कमीशन कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वही मतलब होगा। तो उसे एक अधिकार दिया गया बाय यानी द्वारा, अ वेल्थी, वेल्थी यानी एक बहुत ही धनवान, बट लेकिन मॉडेस्ट किंगडम, मॉडेस्ट किंगडम हम क्या होता है, बहुत ही, हम बोल सकते हैं छोटा, ऐसे बोल सकते हैं, साधारण, उसे मॉडेस्ट कहा जाता है। एक धनवान लेकिन साधारण सा राज्य था। टू बिल्ड बनाने के लिए, अ टावर, टावर यानी हम मीनार बोल सकते हैं, अनलाइक एनी अदर अ टावर सो हाई इट वुड सीम टू किस द हेवंस। अब यहां पे जैसे लिखा गया है, अनलाइक यानी इसके जैसे और कोई ना हो, अनलाइक बोलते हैं। एनी अदर, कोई और टावर, यानी कोई और जो टावर होता है, जो मीनार बोल सकते हैं। सो हाई, इतना ऊंचा। इट वुड सीम टू, है ना, ऐसा लगेगा, इट वुड कैसा लगेगा, किस द हेवंस, और इतना ऊंचा हो कि ऐसा लगे कि वो आकाश को चूम रहा हो। यानी कि सोचिए, एक जो धनवान राज्य का राजा था, तो उसने उसे काम दिया भाई कि आप ये काम करना, लेकिन क्या काम करना, धनवान था बट कौन सा राज था, छोटा सा साधारण सा राज्य था लेकिन धनवान था। उसने एक टावर बनाने के लिए उसे ऑर्डर दिया, बोले भैया टावर बनाइए, ऐसे टावर होना चाहिए इसके ऐसे और कोई टावर ना हो, इतना ऊंची मीनार कोई ना हो, इतनी ऊंची हो कि वो क्या करता हो, ऐसा लगे कि वो आकाश को चूम रहा हो, चूमता हो, इतनी ऊंचाई पे आप बनाओ। द किंग अ मैन ऑफ सिंपल टेस्ट, है ना, राजा जो क्या था, अ मैन एक आदमी, सिंपल टेस्ट यानी साधारण स्वाद का था। यहाँ पे टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो स्वाद वाला टेस्ट होता है, यहाँ पर भी वही बोलेंगे, पसंद को भी टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वो साधारण मतलब साधारण उसका पसंद था। वार्न यानी हम चेतावनी दी डेरियस को, दैट की द टावर शुड रिफ्लेक्ट बोथ ब्यूटी एंड बैलेंस,
जो टावर शुड यानी चाहिए, रिफ्लेक्ट यानी होता है प्रदर्शित करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, बोथ है ब्यूटी एंड बैलेंस, सुंदरता और संतुलन दोनों दिखाना चाहिए, ऐसा टावर बनाओ। अ सिंबल ऑफ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। तो सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक, एक प्रतीक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है जैसे बोलना चाहिए कि बिटवीन मैन एंड नेचर, सिंबल ऑफ हार्मनी। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में सद्भाव ऐसे बोलते हैं ना, सद्भाव, एकता भी बोल सकते हैं। बिटवीन मैन एंड नेचर यानी मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो सद्भाव को, जो एकता को क्या करता हो, दर्शाता हो, दिखाता हो, ऐसा तुम्हें सिंबल बनाना है, ऐसा टावर तुम्हें बनाना है। ये उन्हें ऑर्डर दे दिया, पैसा तो बहुत था, तो बोले कि चलो तुम्हें ऐसे बनाना है। बट लेकिन डेरियस ने स्कॉफ्ट लिखा हुआ है, स्कॉफ्ट एट सच मंडेन कंसर्न्स। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 तीन यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वोकैबुलरी मिलने वाली है। लेकिन उसने क्या किया, स्कॉफ्ड, यहाँ पे जैसे होता है ना हंसते हुए मजाक उड़ाना, उसे स्कॉफ्ड कहा जाता है। उसने मजाक उड़ाया हंसते हुए, एट यानी पर, सच यानी ऐसे, मंडेन यानी सांसारिक, कंसर्न का मतलब होता है चिंताओं पर, तो ऐसे साधारण सी सांसारिक चिंता पर हंसते हुए प्रतिक्रिया दी, यानी मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, वाई लिमिट द पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस। वाई लिमिट, तो बोल रहा है सीमित क्यों, सीमा क्यों, पोटेंशियल यानी क्या होता है, संभावनाओं को, ऑफ ग्रेटनेस महानता, तो बोल रहा है कि महानता की संभावना को सीमित क्यों करे, यानी मैं इतना महान हूं, आप उसको सीमित क्यों करोगे, आकाश तक बच हुए, ऐसा क्यों कर रहे हो। ही थॉट, उसने सोचा, दिस टावर विल बी, ये टावर विल बी होगा, विल बी का यूज कर, क्या होगा, माई मास्टरपीस, मास्टरपीस, टेस्टामेंट टू माई जीनियस। मास्टरपीस यानी आप कैसे बोल सकते हैं, यानी जो सबसे, उसका सबसे बेस्ट, जो सबसे बेस्ट हो, यानी हम बोल सकते हैं कि सबसे उत्कृष्ट जो उसकी कृति हो ना, उत्कृष्ट कृति जो कहते हैं, सबसे बढ़िया जो निर्माण किया हो। टेस्टमेंट यानी क्या होता है, वसीयत बोल सकते हैं, नियम भी होता है, वसीयत भी होता है, वसीयत हो, टू माई जीनियस, जीनियस यानी बोल सकते हैं कि जो मेरी बुद्धिमानी की प्रतिभा का, एंड सुप्रियॉरिटी, सुप्रियॉरिटी मतलब होता है श्रेष्ठता, उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रियॉरिटी। तो अब उसने कहा, उसने सोचा कि ये टावर क्या होगा, मेरी उत्कृष्ट कृति होगी, सबसे बेस्ट, और ये क्या होगी, वसीयत होगी, यानी मेरे लिए धन के समान, वसीयत के समान होगा, मेरी बुद्धिमत्ता और मेरी श्रेष्ठता का, ऐसे बोल रहे वो, मतलब इतना शानदार होना चाहिए। एंड सो, और इसलिए, विथ रेकलेस एम्बिशन। अब यहाँ पे देखिए फिर आपको नया वर्ड मिल रहा है कि रेकलेस एम्बिशन, इसका मतलब लापरवाह महत्वाकांक्षा, रेकलेस यानी लापरवाह महत्वाकांक्षा के साथ, ही ड्रू प्लान्स फॉर अ स्ट्रक्चर, ड्रू यानी खींचा, ऐसे मतलब ड्रॉ का ड्रू, प्लान्स यानी योजना बनाई, फॉर अ स्ट्रक्चर एक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉन्यूमेंटल हाइट। मॉन्यूमेंटल हाइट का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं विशाल ऊंचाई की सर, मॉन्यूमेंटल सबसे ऊंचा, उसे मॉन्यूमेंटल कहा जाएगा, यानी वो हम बोलते हैं ना स्मारक, स्मारकीय ऊंचाई ऐसे बोलते हैं। तो एक उसने योजना बनाई कि एक स्मारकीय ऊंचाई यानी बहुत ऊंचा एक स्ट्रक्चर, वो जो क्या बनाने वाला था वो, हमने टावर बनाने की उसने स्ट्रक्चर बनाई सबसे बहुत ऊंचा, वन दैट वुड ड्वार्फ नॉट ओनली द किंग्स एक्सपेक्टेशन, है ना, जो केवल ना करे, क्या ना करे, ड्वार्फ यानी होता है बौना, बोलते हैं ना लंबू लंबा टॉल, उसी को ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ यानी बौना, ठिगना, छोटा, उसे ड्वार्फ कहा जाता है।
जो क्या कर सके, वुड ड्वार्फ यानी छोटा, नॉट ओनली ना सिर्फ राजा के एक्सपेक्टेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, अपेक्षाओं को, जो न केवल राजा की अपेक्षाओं को छोटा करे, बट बल्कि ऑल्सो यानी भी एनी मैन मेड क्रिएशन बिफोर इट, किसी भी मानव निर्मित रचना को भी क्या कर दे वो, हाँ उसे भी क्या कर दे वो, छोटा दिखा दे। क्लियर है? तो भाई उसने एक बहुत ही ऊंचाई वाला टावर बनाने की योजना बनाई, और जिससे क्या हुआ, न केवल राजा की अपेक्षाओं को छोटा करे और न ही इससे पहले किसी भी मानव निर्मित रचना के को भी वो क्या कर दे, पीछा छोड़ दे। सबसे ऊंचा वो बनाना चाहता था। राजा ने जो सोचा है उसको भी वो बौना ना करे, यानी उससे भी ऊंचा बनाना चाहता था। राजा ने तो बोला आकाश को छूना चाहिए। ये और देखिए अब क्या हुआ उसके बाद, द कंस्ट्रक्शन बिगेन, यानी जो निर्माण था वो क्या हुआ, शुरू हुआ, एंड सून, और जल्दी ही, द टावर शोड अबाउट द क्लाउड। अब यहां पे देखिए शोड है ना, शोड द क्लाउड। अब यहां पे देखेंगे शोड द क्लाउड का मतलब क्या होता है, उससे भी ऊंचा उड़ जाना। अबव द क्लाउड्स, बादलों के भी ऊपर उड़ गया जो टावर था। तो ये भी नया वर्ड है। सोर्ड का मतलब वही होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ऊंची उड़ान भरना, है ना, बढ़ते जाना, उसे हम सोर्ड कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिए भाई। अबव यानी के ऊपर, द क्लाउड्स, अब वो बादलों के ऊपर भी वो टावर क्या हो गया, बढ़ गया, बादलों से भी ऊपर उड़ गया। डेरियस रिवील्ड इन द एडमायरेशन लिखा हुआ है ना, एडमायरेशन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे पढ़ रहा था मैं, एडमायरेशन। एडमायर करना यानी क्या होता है, प्रशंसा करना, उसे हम, है ना, एडमायर होता है प्रशंसा करना, उसी का ही आपका ये आपका वर्ड है, एडमायरेशन लिखा हुआ है। ऑफ द पीपल रिवील इन, हाँ रिवील यानी तो भी प्राप्त करना हम बोल सकते हैं। तो रिवील यानी हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाना, खुश हो जाना, उसे हम रिवील कहते हैं। सॉरी यहाँ पर रेवल्ड लिखा हुआ है ना, मैं ए नहीं लिखा हुआ है, देखिए रेवल्ड लिखा हुआ है। ए हो जाता तो रिवील्ड हो, रिवील्ड यानी प्रकट करना, किसी को दर्शाना। ए नहीं लिखा हुआ है तो रेवल्ड है, इसे भी लिख लीजिए। रेवल्ड का मतलब होता है आनंद लेना बहुत ज़्यादा, अति आनंद लेना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ऐसे। तो अति आनंद हो गया, एडमिरेशन है ना, एडमायरेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की प्रशंसा से, तारीफों से हम एडमिरेशन कहते हैं। तो लोगों की प्रशंसा से, तारीफ से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसे एडमिरेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, एडमिरेशन ज़्यादा सही होगा। देयर आर ओनली फीडिंग हिज इंस्टेटेबल ह्यूब्रिस। अब देखिए यहाँ पर भी नया नया वर्ड आ गया है ना, इंसेडेबल ह्यूब्रिक्स। अब ये इंसेडेबल ह्यूब्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हिंदी में जैसे हम जाएं तो ओनली फीडिंग यानी केवल वो फीड कर रहा था। फीड करना मतलब होता है भोजन कराना, तृप्त करना। क्या तृप्त कर रहा था, उसके अतृप्त अहंकार को, ऐसे यूज होगा यहाँ पे, इसे हम ह्यूब्रिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके अतृप्त अहंकार को वो केवल फीड करा रहा था, भोजन करा रहा था। अतृप्त अहंकार को उसने क्या किया, ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ मार्वल, है ना, देखिए देयर और, ठीक है। औ का भी बहुत सारा मीनिंग होता है, औ लिखा जरूर है, औ पढ़ते हैं, यानी कि जैसे मतलब डर, धाक, किसी का धाक, किसी का भय, उसे भी हम औ कहते हैं। तो और ऐसे भी होता है, कई लोग प्रशंसा में आ नहीं करते, आ करके, वो भी बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वही हो गया, केवल उसकी अतृप्त जो अहंकार था उसे क्या कर रहे थे, तृप्त कर रहे थे, तृप्त नहीं हो पा रहा था। ही हैड कंस्ट्रक्टेड, और उसने निर्माण करा लिया, अ मार्वल दैट डिफीड द लिमिट्स ऑफ नेचर, ठीक है। और उसने क्या किया, एक मार्वल। अब यहां पे देखिए जैसे मार्वल लिखा हो, मार्वल का मतलब अद्भुत, उसे मार्वल कहा जाता है। उसने एक अद्भुत
निर्माण किया, दैट जिसने क्या किया, डिफीट द लिमिट्स ऑफ नेचर, जिसने प्रकृति की सीमाओं को क्या कर दिया, चुनौती दे दी थी। क्लियर है? तो भाई अब सोचो कैसे उसने बनाया होगा कि उसने प्रकृति की चुनौती को भी क्या कर दिया, मतलब प्रकृति को भी चुनौती दे दी, यानी उससे भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर उसने उस समय निर्माण करवा दिया उसने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए डिफाइड लिखा, सॉरी डिफाइड है, डिफीट मैंने पढ़ा डिफाइड। अब क्या हुआ, समथिंग दैट वॉज एन ओड, समथिंग यानी कुछ, दैट यानी जो वॉज था एन ओड। अब यहां पे देखिए फिर आपको मैंने ओड टू हिज इंटेलेक्ट, यहां पर भी देखिए वॉज एन ओड टू हिज इंटेलेक्ट एंड ग्रेंजुअर। अब देखिए यहां पर भी आपको नया नया मीनिंग मिल गया है ना, इंटेलेक्ट एंड यहाँ पे ग्रैंड्यूर ऐसे पढ़ता है, ग्रैंड्यूर ऐसे पढ़ा जाता है ना, ग्रैंड्यूर। अब यहाँ पर भी देखिए ये भी आपके लिए नया वर्ड है। अब यहाँ पे ओड, ओड यानी क्या होता है, जैसे हम कसीदा पढ़ते हैं ना किसी की तारीफ में, स्रोत कसीदा, ये मतलब होता है कसीदा पढ़ता हो, टू हिज है ना इंटेलेक्ट एंड ग्रैंड्यूर। अब इसका मतलब देखिए यानी कि यहाँ पे इसका मतलब होगा उसकी बुद्धिमत्ता और भव्यता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी भव्यता का जो कसीदा पढ़ता हो, इस प्रकार का चीज उसने बना दिया। तो ग्रैंजर, ग्रैंजर, ग्रैंजर का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब वैभव या शान में, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उसकी शान का कसीदा पढ़ता हो, उसकी बुद्धिमानी का कसीदा पढ़ता हो, वैभव भी होता है ग्रैंजर मतलब, ऐसे बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे देंगे। ग्रैंजर बोलेंगे शान, ग्रैंजर। येट फिर भी, एज द टावर, जैसे ही है ना, जैसे जैसे वो जो टावर था वो क्या होता गया, कहाँ गया, अच्छा ये वाले यहां पहुंचे हैं, असेंडेंट लिखा, असेंडेंट यानी भाई बढ़ना, ऊंचाई पर, असेंडेंट यानी बढ़ते जाना है ना। क्रैक्स बिगेन टू फॉर्म इन इट्स फाउंडेशन, और जैसे जैसे वो टावर बढ़ता गया, ऊपर ऊपर उठता गया, बढ़ते गया, तो क्रैक्स यानी जो दरारें होती, बिगेन शुरू हुआ, टू फॉर्म यानी बनना, इन इट्स उसके फाउंडेशन यानी होता है जो नींव को फाउंडेशन कहते हैं, उसके नींव में दरारें आने शुरू हो गई, बढ़ता गया, कितना ही वजन सहेगा, ये अहंकार में बढ़ाते गया, सबसे अलग सबसे अलग सबसे अलग, अपने आप में अभिमान में खोए हुए, तो इतना ऊंचा तो बनाते गया मीनार को, लेकिन उसके जो नींव थी उसमें क्या आने लगी, दरारें आने लगी। फैन बट है ना, यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे नया मिलेगा, फॉर्म इट्स फाउंडेशन। ठीक है, यहां तक तो अभी हो गया था। फेंट यानी होता है हल्की, बट अनडिनाइबल। डिनाइबल आप सभी को पता है, उसी का अनडिनाइबल होता है, यानी कि जिसे हम डिनाई ना कर सके, अस्वीकार नहीं की जा सकने वाली, कम लेकिन अस्वीकार नहीं की जा सकने वाली, यानी उसे वो अस्वीकार नहीं कर सकता था कि वह नहीं भाई कुछ नहीं होता, नहीं, उसे स्वीकार करना होगा कि दरार पड़ी ना, कोई तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसे हल्की थी लेकिन पता चल पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए नया सेंटेंस, हिज उसके अप्रेंटिसेस कॉशन। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, हम जैसे बोल सकते हैं उसके काम करने वाले, उसके शिष्य, उसे हम अप्रेंटिसेस कहते हैं। अप्रेंटिसेस मतलब हम बोल सकते हैं उसके अंडर जो काम करने वाले थे, उसके जो शिष्य थे, उसे ही हम अप्रेंटिसेस कहते हैं। जैसे चेला वेला शिष्य बोलते हैं ना, वो भी मतलब होता है नव सीखे, जो उससे काम सीखते हैं उसके अंदर, उसे ही कहा जाता है शिष्य बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। कौशन हिम, उसे चेतावनी दी, कौशन का कौशन हो गया। मास्टर मालिक, द टावर्स बेस यानी जो टावर है उसकी जो नींव है, इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना है ना मजबूत नहीं है, टू सपोर्ट यानी कि उसे सहारा देने में, सच हाइट ऐसी ऊंचाई को सहारा देने में क्या है, मजबूत नहीं है। इफ यू प्रोसीड फर्दर, यदि हम आगे कार्य करते हैं, उसे प्रोसीड फर्दर कहते हैं। आगे यदि हम काम करते हैं तब क्या होगा, द एंटायर स्ट्रक्चर यानी पूरी जो संरचना है, कुड कोलैप्स, कोलैप्स यानी होता है ढह जाना, पूरी संरचना ढह सकती है। बताइए, उसके वो बेचारे बता रहे हैं कि नहीं मालिक नहीं सह पा रहा, नहीं सर, ये तो अहंकार में था, घमंड में था।
बट डेरियस डिसमिस देयर वार्निंग्स, डेरियस ने उनकी चेतावनी को डिसमिस यानी नकार दिया, उसे नकार दिया, मना कर दिया, ऐसे बोलेंगे। तो उसने है ना रद्द कर दिया। विथ अ वेव ऑफ हिज हैंड, वेव ऑफ से मतलब हाथ का एक ऐसे वेव यानी ऐसे हाथ ऐसे हिला के, कुछ नहीं होता ऐसे, बस उतना ही से, कोई कुछ नहीं समझाया उसको, बस उसने क्या किया, सीधा उसने हाथ हिला के बोल दिया, चेतावनी को खारिज कर दिया, नहीं 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 कुछ नहीं, जाओ। फूल्स, मूर्खों, डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू नो मोर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है क्या, तुम्हें मुझसे ज्यादा जानकारी है, उसे विचार लोग को चमका दिया, डरा दिया। दिस इज द वर्क ऑफ अ जीनियस, ये एक बुद्धिमान का कार्य है, प्रतिभा का काम है। नॉट मियर मोर्टल्स, यानी कि मियर मोर्टल्स में साधारण मनुष्यों का काम नहीं है, ऐसे यूज किया था मियर, साधारण मनुष्य सिर्फ भी होता है इसका मतलब, वैसे तो मॉर्टल यानी नश्वर भी होता है, नष्ट हो जाने वाला, बट यहाँ पे ऐसे नॉर्मल यूज कर रहा है कि सिर्फ है ना नश्वर होने वालों के लिए, यानी केवल मनुष्यों के लिए नहीं, एक प्रतिभा का काम है। द टावर विल स्टैंड बिकॉज आई कमांड इट टू स्टैंड, ये जो टावर है विल स्टैंड यानी खड़ा रहेगा, बिकॉज क्योंकि आई कमांड मैंने आदेश दिया है, इट यानी से टू स्टैंड खड़े रहने का। देखो इसका अहंकार क्या बोल रहा है कि भाई टावर खड़ा रहेगा क्योंकि मैं इसे खड़े रहने का आदेश देता हूं, इसलिए खड़ा रहेगा। आई कमांड इट, मैं इसे आदेश देता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वीक्स पास्ड, सप्ताह गुजर गए। एंड द टावर ग्रू टॉलर स्टिल, और जो टावर और भी ऊंचा होता गया, अभी भी ऊंचा होता गया। इट शैडो, उसकी परछाई, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यानी फैलती गई, अक्रॉस द किंगडम, और क्या हो गई, उसका जो साया राज्य भर में फैल गया, उसकी परछाई राज्य इतनी ऊंची थी। बट द फाउंडेशन, लेकिन जो उसका नींव था, कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे कॉम्प्रोमाइज करने यानी हम ऐसे नॉर्मल वर्ड में तो यही होता है, किसी का समझौता करना है ना। एंड स्ट्रेंड अंडर द टावर्स इमेंस, कमजोर हो जाना है ना, कमजोर हो गई थी, अंडर यानी नीचे, द टावर्स इमेंस वेट, इमेंस यानी होता है एकदम अपार, अत्यधिक, उसे इमेंस कहा जाता है। और भारी वजन के कारण वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, उसकी जो नींव थी। वॉज वीकिंग, कमजोर हो रही थी। येट, फिर भी, स्ट्रेन यानी वो होता है तनाव आ जाना, तना हुआ, उसे स्ट्रेन कहा जाता है। और बहुत सारा तोड़ना मरोड़ना, बहुत सारा मीनिंग होता है, क्लियर है। कमजोर हो रही थी, येट, फिर भी, देखो इतना कुछ होने के बाद भी डेरियस था, ब्लाइंडेड बाय हिज एरोगेंस, ब्लाइंडेड यानी जो अंधा हो चुका था अपने अहंकार से अंधा होकर, वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर, ऑब्लिवियस मतलब होता है अनजान होना, टू द डेंजर, ठीक है। अपने अहंकार से अंधा होकर खतरे से वो क्या था, अनजान था, क्या होना है कैसे होना उसे कोई वो नहीं, बस अहंकार में था कि यार कुछ नहीं होगा, मैंने बनाया, सब चीज सही होगा। अब उसके बाद वन नाइट, एक रात, अ वायलेंट स्टॉर्म, एक है ना, वायलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, जब भयानक बोलते हैं ना उसे हम बोलेंगे वायलेंट, है ना। स्टॉर्म यानी आंधी तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। उसने क्या किया, डिसेंडेड अपॉन द किंगडम, यानी टूट पड़ा, गिर पड़ा, ऐसे यूज करेंगे। तो एक भयंकर तूफान क्या आया, राज्य पर टूट पड़ा, बहुत ज्यादा तूफान आ गया राज्य में। थंडर रोल्ड, अब इसका मतलब क्या होता है, बिजली, तूफान भड़का, थंडर यानी तूफान होता है बिजली, रोल्ड तूफान भड़क गया। एंड लाइटनिंग इल्यूमिनेटेड द टावरिंग स्ट्रक्चर, और जो है ना लाइटनिंग यानी जो इल्यूमिनेटेड द टावर स्ट्रक्चर, और जो बिजली गिरती है ना, प्रकाशित कर दिया, जगमगा दिया, चकाचौंध कर, उसे इल्यूमिनेटेड कहते हैं। टावरिंग स्ट्रक्चर, जो टावर की जो स्ट्रक्चर थी
ऊंची संरचना को क्या कर दिया, बिजली ने रोशन कर दिया ना, इतना जोरदार बिजली कड़कने लगी और इतना जोरदार, है ना, तूफान का शोर, रोड यानी वही होता है गर्जना बर्जना, है ना, जैसे शेर गरजता है वैसे। एज द स्टॉर्म रेज्ड, और जैसे ही तूफान, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही तूफान क्या हुआ, भड़का, रेज कहते तूफान भड़का, द विंड हावल्ड लाइक अ क्रीचर, हावल्ड यानी वो जो हाउल करते हैं ना उसे हावल्ड कहे, तो हवा क्या हो गया, एक क्रीचर के जैसे, यानी एक जीव के जैसे दहाड़ने लगी, मतलब सोचिए कैसे वो हो रहा था, आवाज आ रहा था। अनलेस्ड बैटरिंग द टावर विथ मर्सिलेस फ्यूरी, मर्सिलेस फ्यूरी निर्दयी क्रोध की तरह पीटने लगी, टावर को एक निर्दयी क्रोध की तरह पीटने लगा, मतलब एकदम जोर जोर से उससे क्या होने लगी, टावर पे चोट आने लगा, इतना तेज आंधी तूफान बिजली। सडनली अचानक से, विद अ ग्रोन दैट सीम टू एको थ्रू द हेवंस, ठीक है, ग्रोन है, विथ अ ग्रोन यानी गरज के साथ, दैट सीम जो ऐसे लगा, इको यानी होता है गूंजती हुई प्रतीत हुई, थ्रू यानी में से, द हेवंस स्वर्ग में से बोल सकते हैं, आकाश में से, अचानक से गरज के साथ जो आकाश में से गूंजती हुई प्रतीत हुई, द टावर बिगेन टू स्वे, स्वे यानी होता है ऐसे लहराना झूलना, उसे स्वे कहते हैं, टावर झूलने लगी। डेरियस स्टैंडिंग एट इट्स, और डेरियस खड़ा था इसके पिनैकल, डेरियस क्या खड़ा था, इसके पिनैकल यानी जो होते सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंची जो ऊपरी भाग होते उसे हम पिनैकल कहते हैं, और उसके ऊपर क्या हुआ था, वो खड़ा हुआ था जबकि झूल रही थी बिल्डिंग, जिसे हम शिखर भी बोल सकते हैं, सबसे ऊंचे भाग को शिखर पर खड़ा था। फेल्ट द ट्रेमर बीनीथ हिज फीट, और उसके ट्रेमर यानी कंपन, कांपना है ना, उसे महसूस हुआ, बीनीथ यानी नीचे, हिज फीट अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया उसने, कपकपाना। बट बाय द टाइम, लेकिन है ना, समय के साथ, जब समय, he realized, उसे एहसास हुआ, the gravity of the situation, it was too late, है ना, ऐसे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का मतलब क्या, ग्रेविटी यानी एक तो वो भी होता है आप गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन यानी होता है स्थिति की गंभीरता, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जब उसने स्थिति की गंभीरता को समझा, तब तक क्या हो चुका था, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी, उसे पता चला कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, विथ अ डिफेनिंग क्रैश, है ना, डिफेनिंग क्रैश का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं भयानक धमाके के साथ, द टावर कोलैप्स्ड, टावर ढह गया, इट वंस, एक बार, है ना, इट्स वंस यानी तुरंत ही, ग्लोरियस हाइट रिड्यूस टू रबल, रबल है ना, तो मलबा कहते हैं, और एक भयानक धमाके साथ क्या हो गया, अच्छा जो टावर था वो ढह गया, और एक बार में ही इसकी जो ग्लोरियस यानी जो महिमा थी, जो उसकी हाइट थी, वो क्या हो गया, मलबे में दब गई, यानी जो हाइट की महिमा थी, ग्लोरी थी, जो उसकी हाइट कितनी ऊंची मीनार बन रही थी, वो क्या हो गया, एक ही झटके में सीधा का सीधा मलबे में दब गई। द फोर्स ऑफ द फॉल, और जो गिरने की जो फोर्स थी, वो जो ताकत थी, वह सो ग्रेट यानी इतनी ज्यादा थी, दैट कि इट, इसने, है ना, इसने क्या किया, इट्स, है ना, इसकी रिवरबरेट, है ना, रिवरबरेटेड है, रिवरबरेट ऐसे पढ़ा जाएगा, रिवरबरेटेड करके यहाँ पे इसका उच्चारण किया जाएगा। रिवरबरेटेड का मतलब क्या होता है, गूंज उठा, है ना, इतनी ऊंचाई से वो गिरा कि वो क्या गूंज उठा, थ्रू द ग्राउंड यानी जमीन में से, जमीन के नीचे से, जमीन से वो उसकी आवाज गूंज उठी, इतनी जोर से वो गिरा। शैटरिंग नॉट ओनली द टावर, और उसने केवल, है ना, टावर को ही, शैटरिंग यानी क्या होता है, चकनाचूर कर देना, ना केवल टावर को ही छिन्न भिन्न चकनाचूर कर दिया, बट ऑल्सो द वेरी अर्थ इज स्टूड अपॉन,
बल्कि जिस धरती पर वो खड़ा था उसे भी उसने क्या कर दिया, सैटरिंग यानी पूरा चकनाचूर कर दिया। धरती को भी चकनाचूर कर दिया, वो तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, यानी इतना जोर से किया था। बार बार टेबल हिल रहा है तो ये भी हिलते आ रहा है। द किंगडम वॉज लेफ्ट इन रूइंस, और वो जो राज्य थी, धरती थी, वो क्या हो गया था, खंडहर में बदल गया था। लेफ्ट इन रूइंस मतलब होता है वही पूरा बर्बाद हो जाना, खंडहर बदल जाना, इसीलिए रूइंस यानी होता है खंडहर। देखिए अभी तो इतने सारे इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन में इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन पहले सही हम करना पड़ता है, फिर मीनिंग निकालना पड़ता है। आप खुद देख लो कितना सारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गिनते रह जाओगे। बरीड बीनीथ द रैकेज, है ना, रैकेज ऑफ डेरियस ओवरएचिंग एम्बिशन। ओवरएचिंग मतलब होता है अति लंबी, बहुत ज्यादा, जो बहुत बड़ी एम्बिशन थी उसे हम ओवरएचिंग एम्बियंस कहते हैं। उसने क्या कर दिया, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी क्या हो गया, बड़ी दफन हो गई। बीनीथ है के नीचे, रैकेज ऑफ है ना, इसके नीचे दफन हो गई। बरीड बीनीथ द रैकेज ऑफ डेरियस ओवररीचिंग एम्बिशन, ठीक है वही है। तो डेरियस की अति लंबी महत्वाकांक्षा के मलबे के नीचे दफन हो गया वो जो बिल्डिंग था। डेरियस हिमसेल्फ, और डेरियस ने खुद, है ना, द सो कॉल्ड जीनियस, जो स्वयं जिसे प्रतिभा कहा जाता था, सो कॉल्ड यानी कहा जाता था, ले एमिज द रूइन, सॉरी, उसने क्या किया, उसने खुद ही, ले यानी पढ़ा था, एमिड्स द रूइंस, खंडहर के बीच में वो क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। तो एमिड्स यानी वही बीच में, मध्य में से एमिड्स कहा जाता है भाई। तो वो खंडहर के बीच में खुद वो पड़ा हुआ था। ब्रोकन एंड डिफीटेड, ब्रोकन यानी वही होता है टूटा हुआ, हारा हुआ। डिफीटेड यानी क्या होता है, वही हारा हुआ, टूटा और हारा हुआ ऐसे कहा जाएगा, टूटा और पराजित। हिज एरोगेंस, उसका अहंकार, विच हैड ड्राइवन हिम, जो उसे ले गया था, हैड के साथ ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, पास्ट परफेक्ट है, टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, उसका अहंकार ने क्या ले गया था, असाधारण बनाने के लिए उसे ले गया था। हैड ऑल्सो बीन हिज अनडूइंग, उसी ने क्या किया था, उसके तबाही का कारण बन गया था। एज ही ले देयर, और जब वो वहां पड़ा हुआ था, गेजिंग अप एट द स्काई, गेजिंग अप यानी क्या होता है, हम बोलते आकाश की ओर उसने देखा। ही हैड वंस sought टू टच, और वह उसे कभी छूना चाहता था, है ना। ही हैड वन, जो जिसे वो आकाश को कभी छूना चाहता था, अरे सॉरी नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये, तो उसने आकाश की ओर देखा जिसे वो कभी छूना चाहता था। ही रियलाइजिंग, उसे एहसास हुआ। द बिटर ट्रूथ यानी कड़वी सच्चाई, उसे एहसास हुआ। द टावर हैड नॉट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ नेचर्स डेथ, है ना। तो उसे क्या क्लियर हुआ कि उसे अब ये समझ आ गया कि ये जो टावर प्रकृति के गुस्से के कारण नहीं गिरा, बट लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ओन प्राइड, खुद के उसके अहंकार के कारण ही वो क्या हुआ, जो बिल्डिंग गिरी, प्रकृति के कारण नहीं गिरी। प्रकृति भाई वो तो बिजली कड़कता है ना, आंधी तूफान आती है, हमारे घर में भी आती है, लेकिन सबके साथ ऐसे नहीं होता। ये मेरे अहंकार के कारण इसका नाश हुआ है। बस लास्ट पैराग्राफ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन रोज ओवर द किंगडम, और जब जैसे सूरज राज्य के ऊपर उगा, यानी सूर्योदय हुआ, द पीपल गैदर टू मॉर्न द डिवेस्टेशन, है, डिवेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तबाही। तो मॉर्न यानी क्या होता है, शोक मनाना, मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं ना, शोक मनाना, भाई मॉर्न है। तो लोग शोक मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। द किंग, राजा, हार्ट ब्रोकन बट वाइज, हार्ट ब्रोकन का मतलब क्या होता है, दिल टूटने के बावजूद, लेकिन वाइज यानी बुद्धिमान, स्पोक सॉफ्टली यानी नम्रता पूर्वक उसने कहा, टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा से कहा। देखो उसने शिक्षा भी दे, उसने क्या कहा, लेट दिस बी अ लेसन टू अस ऑल, ये हमारे लिए क्या है, एक लेसन है, हम सभी के लिए एक सबक है।
एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, व्हेन जब महत्वाकांक्षा क्या हो जाती है, अनटेटेड यानी होती है, इसका मतलब होता है कि मुक्त हो जाती है बाय ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता से, कि जब महत्वाकांक्षा जब विनम्रता से मुक्त हो जाती है, महत्वाकांक्षा तो है लेकिन विनम्रता नहीं है आप में, लीड्स यानी आगे ले जाती है, ओनली टू डिस्ट्रक्शन, केवल विनाश की ओर ले जाती है। महत्वाकांक्षा तो है आपके में लेकिन आप में अहंकार है, विनम्रता नहीं है आपके में, तब वो आपको ऊंचाई तक नहीं ले आती है, आपको कहां तक ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है। डेरियस सॉट टू चैलेंज द हेवंस, डेरियस ने स्वर्ग को चुनौती देने की कोशिश की, बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करते समय ही फॉरगॉट, वो भूल गया था, द अर्थ बीनीथ हिज फीट, कि है ना, वह अपने नीचे की धरती को भूल गया था। आकाश को तो उसने देखा लेकिन अपने नीचे की धरती को भूल गया था कि भाई ये भी क्या कर सकता है, ये भी हमारा विनाश कर सकती है। और सो है ना, और इस प्रकार द मोरल ऑफ द टेल है ना, और इस प्रकार द मोरल ऑफ द टेल यानी इस कहानी का जो शिक्षा है, स्प्रेड यानी फैली, फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक फैली, ट्रू ग्रेटनेस, ट्रू ग्रेटनेस यानी क्या होता है, सच्ची महानता, इज नॉट अचीव्ड बाय डिफाइंग द नेचुरल ऑर्डर, यानी कि जो सच्ची महानता प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, बट बाय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन है ना समझना, एंड रिस्पेक्टिंग इट, और उससे उसका सम्मान करना होता है। ठीक है, आप जो महानता दिखाते हो ये आप प्रकृति को चुनौती देकर आप महान नहीं बन सकते हो कि आप बोलोगे यार सूरज को मैं ठंडा कर दूंगा, आंधी तूफान रोक दूंगा, बरसात आना बंद कर दूंगा, बहुत ज्यादा बारिश करा दूंगा। ये आप क्या करते हो, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो यार मेरे सामने प्रकृति कुछ नहीं, इसको बदल के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये असली महानता नहीं है, उससे प्रकृति को हराना महानता नहीं, हरा तो सकोगे ही नहीं कभी भी, लेकिन उसे समझना और इसका सम्मान करना ही असली महानता है। प्राइड है ना, वेल लेफ्ट अनचेक्ड, जब घमंड पर काबू ना पाया जा सके, कैन ब्रिंग इवन द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स टू ruin, है ना, तो यह सबसे प्रतिभाशाली दिमाग को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर सकता है ना, कैन ब्रिंग इवन द मोस्ट, तो उसे भी बर्बाद कर सकता है। कितना भी आप कितने भी बुद्धिमान हो, यदि नेचर चाहे तो वो आपकी सब बुद्धिमानी को पूरी के पूरी तहस नहस कर सकती है। आपने देखा होगा भी दुबई में कहाँ पे बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि उन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ज़्यादा बरसात करवाने की कोशिश की, कहीं पे कोई है ना इतना ज़्यादा पानी को रोक लेते हैं कि बाद में इकट्ठा करेंगे तो बाढ़, पूरा बांध का बांध ही टूट जाता है, पूरे गांव के गांव डूब जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रही हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन होता क्या है, कोविड जैसी बीमारी आ जाती है, हमारा ही नाश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपको उसे हराने की कोशिश नहीं करना है, आपको उसके शक्ति को, उसके पावर का है ना, आपको सम्मान देना है, उसकी इज्जत करना है, तब फिर जाके आप महान कहलाओगे। न कि प्रकृति को आपको चुनौती देनी है, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी बारिश है ना इतनी ज़्यादा बारिश ना हो, कभी अल्प वर्षा ना हो, अतिवृष्टि ना हो, ये कभी आप सोचोगे करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इसका और भी दुष्परिणाम आपको भोगना पड़े। प्रकृति का सम्मान कीजिए और सम्मान के साथ आप अपने आप को उससे एडजस्ट करना सीखिए, लेकिन कभी भी अहंकार मत कीजिए कि हम प्रकृति को बदल सकते हैं, प्रकृति के स्वभाव को बदल सकते हैं। तो ये घमंड कभी भी नहीं कीजिए, नहीं तो ये देखिए इसने क्या क्या करा, अरे कोई प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, हमारे मैं बना रहा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, और ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा आकाश से ऊंचा उसने तैयार तो कर दी, लेकिन घमंड में था और देखिए पूरा का पूरा मीनार उसका ढह गया। अब जैसे देखिए बुर्ज खलीफा वगैरह है, वहाँ पे उन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने न ही अहंकार दिखाया, उन्होंने प्रकृति का सम्मान किया। और क्या क्या प्रकृति से नुकसान हो सकता है टावर को, किस प्रकार से टावर गिर ना पाए, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, घमंड के साथ नहीं, प्रकृति का सम्मान कर। प्रकृति का सम्मान क्या है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप सम्मान दे रहे हो कि हाँ भाई इनमें पावर है, प्रकृति में, हमें उससे बचना है। जापान वाले क्या करते हैं, भूकंप को बंद कर सकते क्या, नहीं कर सकते भूकंप। वो लोग क्या करें, भूकंप से बचने के लिए ऐसे ऐसे मकान बना रहे हैं कि भाई भूकंप जब आए तो मकान हिले डुले और फिर स्थिर हो जाए, मकान ढहे ना।
प्रकृति को चुनौती नहीं दे रहे हैं, प्रकृति से रक्षा करने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं, इसलिए सुरक्षित है, इसलिए वो टावर भी सुरक्षित है। लेकिन जब अहंकार बढ़ जाएगा कि अरे क्या इसके लिए भूकंप रोधी बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, बिजली गिरे तो गिरे, मैंने बनाया कभी नहीं गिरेगा, आप और ऊंचा बना रहे हो बुर्ज खलीफा से ऊंचा, लेकिन अहंकार के साथ बना रहे। बुर्ज खलीफा के 2-3 और बुर्ज खलीफा खड़े कर दो, एक ही झटके में पूरा का पूरा धरती पे गिर जाएगा, जब तक आप प्रकृति का सम्मान नहीं करोगे। तो ये थी आज की स्टोरी। देखिए पौन घंटा का हो गया। क्यों पौन घंटा का हो गया? इतने सारे इसमें इंपॉर्टेंट नए नए वर्ड्स थे कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम। बहुत सारे बोलते सर तुरंत आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हो टेलीग्राम? तो क्या है, मैं कई बार दे देता हूँ, लोग उसे स्क्रीनशॉट या फिर सेव कर लेते हैं, बस फिर मेरी वीडियो देखते ही नहीं। वो लोग बोलते वीडियो क्या देखना, मिल तो गई स्टोरी पढ़ के निकल जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एक दिन आप लोग वीडियो देखें और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद में उसका आपको पीडीएफ उसका दे देता हूँ। और बाकी जो स्टोरी देखते हैं उन्हें तो फ़ायदा होता ही होता है, क्योंकि उन्हें लास्ट में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज कर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है ना, लंबी है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, पीडीएफ नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ताकि इसे फिर और आसानी से आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर सके, समझ सके। वैसे तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स और बहुत मुश्किल थे, कई बार तो मैं ही फम्बल कर जाता था। ऐसे वर्ड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बाकी यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।